Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the electric field due to dipole. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि डायपोल क्या है. इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल विथ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q बट अपोजिट साइंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d. यानी हमारे पास दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा, लेकिन उनके पास जो चार्जेस साइन होगी चार्ज की वो अपोजिट होगी और उनके दरम्यान में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा लाइक दिस. ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है. ठीक है. और इस डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेंगी और नेगेटिव की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी है कि इनवर्ड होती है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी. तो ये इस तरीके का एक पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का. तो अब हमें जो है वी नीड टू फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट पॉइंट पी. क्या हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है डायपोल की. तो ये हमारे पास एक फिगर है कि ये हमारे पास एक डायपोल है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है. और इस पॉइंट पी के ऊपर हमें यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमें इस फिगर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए क्योंकि फिगर ही जो है एक बुनियादी किरदार अदा करेगी इसको सॉल्व करने का, पूरी चीज़ को. तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा आर प्लस. ठीक है. इसके बाद यहाँ से लेके नेगेटिव चार्ज से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया है आर माइनस. अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास डायपोल का सेंटर है. क्या है, डायपोल का सेंटर. अगर ये वैल्यू हमारे पास इन दोनों के दरमियान में क्या है, d है, तो इसका सेंटर पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी d/2. तो यहाँ डायपोल के सेंटर से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, z. ठीक है. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि द नियर पार्टिकल विथ चार्ज पॉजिटिव सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. यानी ये z एक्सिस पर लोकेट कर रहा है पॉइंट. तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा. इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा. अब हमें यहाँ पर जो है डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यानी इन दोनों की मिला के जो फील्ड होगी वो. तो हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है. इस फार्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने लास्ट जो है लेक्चर है उसमें निकाली थी, तो वो आप देख सकते हैं. इसके बाद हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो ये है. इसके बाद बीच में माइनस की साइन है और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी. दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो आर पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज जो है उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक का वो आर नेगेटिव है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम जो चेंजिंग करेंगे इनके अंदर वो इस डिस्टेंस को चेंज करेंगे. इस डिस्टेंस को हम डायपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. अब हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस d/2 है. तो अब हमें इस r प्लस को इस z वाली फॉर्म के अंदर लिखना है, z की टर्म्स में लिखना है. तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम कि यहाँ से लेके सेंटर ऑफ डायपोल से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास z है. अगर उसमें से हम d/2 को माइनस कर दें यानी इतना डिस्टेंस निकाल दें तो यहाँ ये बढ़ जाएगा हमारे पास r पॉजिटिव. तो r पॉजिटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस d/2 और बाकी ये होल स्क्वायर इसके ऊपर लगा रहेगा क्योंकि हमने r की वैल्यू पॉजिटिव की वैल्यू पुट करी है r. इसी तरह से हम यहाँ पर r नेगेटिव की वैल्यू पुट करेंगे. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से हमारे पास जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस है वो कितना है, r नेगेटिव. ठीक है. और z से इधर सेंटर से लेके सेंटर ऑफ डायपोल से लेके हमारे पास पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, z. अगर z के अंदर में इतना डिस्टेंस ये हमारे पास दोबारा d/2 है प्लस कर दूंगा तो ये हमारे पास r माइनस बन जाएगा. तो r माइनस किसके बराबर हो गया, d/2 प्लस z के. तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया कि z प्लस 1/2d. ठीक है. ये हमारे पास इस तरीके की एक्सप्रेशन बन जाएगी. यहाँ पर
इसके बाद हमारे पास Q/4πε0, ये जो वैल्यू है ये हम इसके अंदर से कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉमन निकाल ली। अच्छा, इसमें जेड स्क्वायर भी कॉमन निकाला, तो जेड स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर हम जो है इसको ये लगा देंगे। फिर ये कुछ हमारे पास इस तरीके का बन जाएगा। इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इस तरह से लेंगे कि यहाँ पर हम देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और उसके बाद हम इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की कुछ वैल्यू सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम जो है यहाँ पर d, ये जो डिस्टेंस है, इस दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़ीरो ले लेते हैं, इतना छोटा ले लेते हैं कि वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो जब अगर ज़ीरो किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा तो आंसर उसका ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल 1 रह जाएगा। या फिर अगर हम जो है z की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है, कि z हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब ये d को डिवाइड करेगी तो हमारे पास आंसर वैसे ही ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ सामने आएगी, इक्वेशन हमारे पास ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास Q इंटू डी एक नई क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं, और इसको हम P के तौर पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमने Q इंटू डी की जगह सिंपल क्या लिख दिया है, P लिख दिया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज टेकन टू बी फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल, यानी जो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमारा कंप्लीट हो गया।